घटना है? ये कैराना की घटना है, डीके कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल। क्या हुआ था? 13 साल की बहन मेरी, वो स्कूल में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लिखने गई थी और वहाँ पे उसको रेप करके 3rd फ्लोर से फेंक दिया। 3rd फ्लोर से फेंक दिया? जी हाँ। किसने फेंका? कोई प्रिंसिपल का बेटा। प्रिंसिपल का बेटा। इसी पे डाउट है। उसके खिलाफ बच्ची ने पहले भी शिकायत की? पहले भी शिकायत की थी। अच्छा, उसका नाम क्या है? आदित्य। आदित्य, डीके कॉन्वेंट स्कूल। जी। अच्छा, ये लगातार योगी सरकार और कई बार अमित शाह ने भी कहा है कि आप 12 बजे भी रात में अगर यूपी घूमते हो तो आपके साथ कोई भी दुर्घटना, इस तरह की बातें नहीं होती। तो क्या इसमें सरकार इसका जीता जागता उदाहरण है मेरी बहन, जो बलि चढ़ गई है रेप और मर्डर की। अपने स्कूल दिन दहाड़े उसके साथ ये सब हुआ। उस स्कूल में हजारों बच्चे मौजूद थे, उनके सामने उसके साथ ये सब हुआ। तो आप ही बताइए कहाँ सुरक्षित है? और ठीक है, हम मान लेते हैं सुरक्षित है, हमारी बच्ची को सीबीआई इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड कीजिए ना एटलीस्ट। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, हम अपनी बच्ची को पढ़ाने भेजते हैं गरीब होने के बावजूद, और स्कूल में ही वो सुरक्षित नहीं है। इतने सीसीटीवी कैमरा होने के बावजूद वहाँ उसको रेप करके फेंक रहे हैं, मार दे रहे हैं। तो आपने प्रशासन, स्कूल प्रशासन से सीसीटीवी फुटेज की मांग की 1000 से भी ज्यादा लोग वहाँ गए। उन लोगों ने मांग की कि हमको सीसीटीवी फुटेजेस दिखाइए, मना कर दिया, उनको वहाँ से भगा दिया। पुलिस ने हमारा साथ नहीं दिया, पुलिस ने हमारी एफआईआर तक दर्ज नहीं की। उस लड़की के फादर के मुंह पर एफआईआर फेंक दी। अभी तक दर्ज नहीं हुई क्या एफआईआर? नहीं, एफआईआर अब हो गई है। अब हो गई है। जी हाँ। कितने दिन हो गए? घटना 26 मार्च की है। इसके लिए बहुत सारी चीजें, फैक्टर जो है वो दोषी है। सबसे पहले तो वो आदित्य है, उसकी हिम्मत इतनी कैसे हुई कि उसने हमारी बच्ची को। हाँ जी, फोटो है। गुंडाराज खत्म हो गया है, गुंडागर्दी नहीं है, महिलाएं सुरक्षित हो गई। यूपी में तो सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं हैं, फिर ऐसी घटनाएं। सरकार भी आ गई अब तो। सरकार आई है। जिस दिन सरकार का 2.0 मतलब स्टार्ट हुआ, जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ, उसके नेक्स्ट डे ये घटना घटित होती है। और ये घटना इतनी भयावह और विभत्स है कि इसके बारे में मतलब इसके बारे में मतलब क्या ही कहें, क्योंकि बच्ची 13 साल की छोटी बच्ची थी और घर से इतनी प्रसन्न मतलब खुश मुद्रा में गई थी। उसके मामा के लड़के का बर्थडे था उस दिन। अपने मामा को फोन करके बोलती है, मामा मेरा 12 बजे तक स्कूल है, उसके बाद मुझे कैराना से पिक कर लेना, 3 किलोमीटर दूर उसके मामा है और मैं डायरेक्ट वहीं चलूंगी आपके साथ, भाई का बर्थडे है मेरे। तो वो आत्महत्या तो कैसे ही कर सकती है? मतलब वहाँ की पूरा प्रशासन इसको आत्महत्या का रूप दे रहा है। तो क्या आपने योगी सरकार एप्लीकेशन या कुछ? हम योगी सरकार से बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें कोई रेस्पॉन्स अभी तक नहीं मिल रहा है। हमने पोर्टल पे भी शिकायत दर्ज की है, हम डेली उनको मेल ट्वीट सब तरह से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा घटना के बारे में बता दीजिए कि मतलब क्या घटना घटित हुई, फिर उसका क्या रिस्पॉन्स मिला, आपको कैसे पता चला? तो एक मिनट, तो क्या एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ, दोषी मानते हैं किसको? हम इस पूरे प्रशासन को इसके लिए दोषी मानते हैं और स्कूल प्रशासन को पूरे जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए, क्योंकि स्कूल में हम अपनी बच्ची को स्कूल में उनके भरोसे पे छोड़ के आते हैं और कक्षा 1 से 1st क्लास से 9th तक उसी स्कूल में बच्ची हमारी पढ़ी है। तो उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है और वो अपनी जिम्मेदारी से मतलब पल्ला तो उधारना एक छोटी बात कहूँगा मैं, होगी इसके लिए कहना, लेकिन तो वो तो बिल्कुल ही मतलब बच्ची एक्सपायर हो गई, बच्ची को मार दिया गया और उसके बाद भी उसके सारे सबूत खत्म कर दिए और कह रहे हैं कि उसने आत्महत्या कर ली है। दिल्ली में भी किसी मिनिस्टर से या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आपने बात करने की कोशिश की, शिकायत कहीं आपने वहाँ पर दिया शिकायत? आज हम अपना मेमोरेंडम पीएम ऑफिस में जमा करेंगे, पीएम ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे देंगे और अपनी गुहार लगाएंगे। हमें केवल सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए। इस केस को केवल सीबीआई खोल सकती है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे सारे साक्ष्यों को और वहाँ पे पूरा मतलब एक आत्महत्या का रूप दे रखा है। जब थाने में लेट एफआईआर हो रहा है तो लगा है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट में कुछ करेगी। थाने में 29 को एफआईआर दर्ज हुआ, वो भी उनकी मर्जी से। जो एफआईआर पीड़ित परिवार विक्टिम जो एफआईआर देता है, वो वाली एफआईआर उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं की है। तो पीएम वगैरह हुआ था? बच्ची का पीएम स्कूल ने करने ही नहीं दिया, नहीं करने दिया, क्योंकि बच्ची जिस टाइम एक्सपायर हुई उसको उसके पापा को फोन करके बोला गया कि आप स्कूल आइए। पापा ने बोला बात क्या हुई है, उनको बात नहीं बताई गई क्या हुआ है, बोला आप स्कूल आइए वहीं पे बताएंगे। प्रशासन तो बहुत सख्त है, कहते हैं कि तुरंत बुलडोजर चला दिया जाता है किसी पर। प्रशासन, हम यही उम्मीद करते हैं प्रशासन से, लेकिन हमें अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला इसके लिए। हम यही उम्मीद करते हैं। स्कूल अभी भी चल रहा है, स्कूल पे सील नहीं लगा अभी तक, स्कूल अभी भी चल रहा है। कल वहाँ पे कोर्स बांटे जा रहे हैं, मतलब बच्चों को नेक्स्ट ईयर के लिए कोर्स बांटे जा रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं स्कूल पे बुलडोजर चलेगा? हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे स्कूल पे बुलडोजर भी चले और ऐसे स्कूल प्रशासन को पूरे को सजा मिले, इसके लिए वो पूरा रिस्पॉन्सिबल है। तो आप दोषी डाउटफुल है या कंफर्म है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से कंफर्म है। कंफर्म? हम कंफर्म है। आप कैसे कंफर्म? हम कंफर्म इस तरीके से हैं, बच्ची को जैसे मैं घटना बता रहा हूँ, जैसे पापा को बुलाया स्कूल में, पापा को वहाँ गए तो वहाँ बच्ची नहीं थी, भीड़ थी। जब भीड़ थी तो पूछा, बच्ची कहा कि पास के क्लिनिक में गई है। पास के क्लिनिक में गई तो बच्ची अंतिम सांस ले रही थी। उसके बाद उन्होंने बोला कि कहीं हायर ले जाइए, तो वहाँ से शामली 12 किलोमीटर दूर था, वहाँ वो लेके नहीं गए।
वहाँ से कैराने का CHC जो मतलब फर्स्ट एड भी कराना था तो कम से कम गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते तो वो FIR की कॉपी मांगते पहले। FIR उन्होंने करनी नहीं थी, पुलिस उन्होंने बुलाई नहीं, ना एम्बुलेंस बुलाई, अपनी गाड़ी से लेकर वो 30 किलोमीटर की यात्रा पे निकले। बच्ची 2 मिनट में एक्सपायर कर गई होगी उस क्लिनिक के बाद जाके, तो उसको डेड बॉडी को ही लेके गए और वहाँ पे भी डिक्लेयर कराने की बजाय अपनी गाड़ी से एम्बुलेंस की और वहाँ से एम्बुलेंस में शिफ्ट किया, बोला मर गई, और लेके गांव में चल दिए एम्बुलेंस। और बच्ची की मम्मी उस गाड़ी में शिफ्ट हो गई जिस गाड़ी में बच्ची गई थी। बच्ची की मम्मी को घर पे 1 घंटा लेट ले गए, मतलब 3 घंटे का टाइम लिया उन्होंने बच्ची की डेथ के बाद। उस 3 घंटे में उन्होंने स्कूल का सारा प्रूफ, CCTV, वहाँ पे जो ब्लड के मार्क्स थे, ऊपर जो भी फिंगरप्रिंट्स वगैरह थे, सब कुछ कवर अप कर दिया उन्होंने, टाइम बाई करते चले गए। तो आपने ये कैसे कंफर्म किया कि दुर्व्यवहार हुआ है बच्ची के? बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। बच्ची जब हमारे पास डेड बॉडी आई तो बच्ची देखने से भी थोड़ा लग रहा था ये चीजें, और उसको फेंका गया था। ये तो कंफर्म ही है कि उसकी गर्दन की वो टूटी है। अगर बच्चा ऐसे कूदता है तो सामने से सर लगता है या फिर छाती लगती है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन हमारी बच्ची ऐसे फेंकी गई है पीछे से, और हमारी बच्ची यहाँ से मतलब वो था उसके लगा हुआ था, उसकी ये वाली हड्डी टूटी हुई थी। तो ये तो कंफर्म है कि उसको फेंका गया है। ठीक है, तो फोटो दिखाई जिसको आप बता रहे हैं कि ये फोटो वो है जिसके खिलाफ मतलब उन्होंने पहले भी शिकायत दर्ज करी थी बच्ची ने। आदित्य बढ़ाई हुई है। तो क्या ये इस पे क्या एज हो रही होगी इनकी? इसकी एज अराउंड 25 है। और बच्ची की उम्र? बच्ची की उम्र 13 साल थी। तो क्या योगी सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार से क्या कहना, मैसेज देना चाह रही हैं दिल्ली में आप? मैं नरेंद्र मोदी जी और योगी जी दोनों से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस केस में CBI इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड करे। आइदर कोई भी गांव का इंसान अपनी बेटी को पढ़ाएगा नहीं, ना तो बेटी बचाई जाएगी और ना बेटी पढ़ाई जाएगी। और एक महिला कितना सुरक्षित महसूस कर रही है यूपी में? मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूँ। जब से मेरे साथ ये घटना हुई है तो मैं चैन से सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। अगर मेरे को कोई देखता भी है तो मैं सहम जाती हूँ। मुझे डर लगता है जो मेरी बहन के साथ हुआ है मेरे साथ भी हो सकता है। तो इससे पहले या इसके बाद कोई थ्रेट या परिवार को कि आप इसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते, इस मामले को थाने में नहीं ले जा सकते, क्या ये मिली है जानकारी? स्कूल पूरी तरीके से घर वालों पर दबाव बना रहा है। अच्छा, स्कूल? हाँ, स्कूल डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरीके से दबाव बना रहा है। उन्होंने स्कूल कह रहा है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या की, जब उनके पास एक भी प्रूफ नहीं है कि हमारी बच्ची ने आत्महत्या की। तो कैसे आत्महत्या की उसने, बताइए आप लोग। CCTV फुटेज भी नहीं दिखाया? नहीं दिखाया गया। उसके जूते पड़े हुए मिले हैं ऊपर छत पे। 25 तक की सारी CCTV फुटेज है। 26 की उस घटना की गायब है। क्यों गायब है? उसके जूते पड़े हुए मिले इधर उधर छत पे, उसके साथ जोर जबरदस्ती के। तो क्या कपड़े फाड़े मिले थे इस तरह से? कपड़े फटे हुए नहीं मिले, लेकिन उसकी जांघों पर खरोचे थी। अच्छा, जी। लास्ट में नई सरकार बनी है आपके यहाँ तो 2.0 सरकार में गृह मंत्री भी गए, प्रधानमंत्री भी गए, योगी जी भी जाकर कह रहे थे महिलाएं सुरक्षित है। अब क्या कहेंगे सरकार? हम इस बात पर विश्वास अभी नहीं कर सकते कि महिलाएं सुरक्षित है। हाँ, आप अनुष्का को न्याय दिलवाइए, उसको CBI इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड कीजिए ताकि गांव के लोग डरे सहमे नहीं कि हम भी अगर अपनी बच्चों को स्कूल में भेजेंगे तो उनके साथ में ये सब हो सकता है। और हाँ, जो योगी जी का अभी बुलडोजर चल रहा है ना, तो आप उस स्कूल पर चलवाइए जो सिर्फ 8वीं तक मान्यता प्राप्त होने के बावजूद 9वीं और 10वीं तक पढ़ा रहा है। उस पर बुलडोजर चलवाइए ना आप। अच्छा, कहीं ना कहीं लाइसेंस जो है नहीं है उसके पास। 8 तक है? जी हाँ, 9-10 को पढ़ा रहा है। और 9th में हमारी बच्ची थी, उसको मार दिया गया। तो क्या ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर कौन है? कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ये क्या है? पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो मुझे भी नहीं पता, और हो सकता है इनडायरेक्टली कुछ हो। बट जो स्कूल का प्रिंसिपल है वो पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है और उसको आत्महत्या का रूप देने की कोशिश कर रहा है। बच्ची का बैग भी हम लोगों को नहीं दिया, उन लोगों ने नहीं दिया। पुलिस ने किस अधिकार से वो बैग स्कूल में अभी तक छोड़ रखा है? आप ये बताइए। अगर वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है तो वो पुलिस के पास क्यों नहीं है? और अगर वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है तो हमारी बच्ची का बैग हमें मिलना चाहिए। वो स्कूल के पास क्यों छोड़ा गया है? उसका मिसयूज हो सकता है, उसमें उसकी नोट्स पैड और है, हर चीज है, तो उसका भी तो मिसयूज हो सकता है। और स्कूल के पास किस लिए है वो? क्या लगता है, उम्मीद है सरकार से? उम्मीद है, विश्वास है, इसलिए हम यहाँ आए हुए हैं कि हाँ, एक गरीब इंसान की आवाज भी प्रधानमंत्री जी तक पहुँचेगी और वो हमारी बच्ची को CBI इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड करके उसको न्याय देंगे। चलेगा हम लोगों को पूरा विश्वास है कि बुलडोजर स्कूल पर भी चलेगा और दरिंदों पर